This is a good option for those who are in non-net category. So all those non-net category students जिनके पास JRF नहीं है, नेट नहीं है, गेट नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन दे के और एक इक्वलेंट अमाउंट ऑफ फेलोशिप भी मिलेगा उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। बहुत सारी सीट हैं, कई डिपार्टमेंट्स में हैं, प्रोजेक्ट्स के साथ अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको दिमाग नहीं लगाना कि किस प्रोजेक्ट में, किस टॉपिक में मैं क्या चीज़ फाइनल करूं। तो जल्दी ध्यान से देखिए प्रॉस्पेक्टस को और डिटेल्स को, बिकॉज फॉर्म्स थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी फॉर्म से। So this is the website of phd.aimsexam.ac.in। ये लिंक नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये देखिए होम, नोटिफिकेशन, एडवर्टीजमेंट, प्रॉस्पेक्टस, अपलोड, इमेज रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दिस मैनुअल्स। तो अगर मैं प्रॉस्पेक्टस को देखूं, सो द प्रॉस्पेक्टस इज़ वेरी गुड, नीट एंड क्लीन, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो प्रॉपरली क्लियरली मेंशन है। प्रॉस्पेक्टस कंफ्यूजिंग नहीं है। So this is the prospectus for the PhD program July 2023 session. So important dates are 16th of this month means August. So 16th of August is the last date up to 5 PM. 16th को 12 बजे तक मत सोचना। कई सारे मेरे मेंबर्स ने क्या किया कि जो उनको लास्ट डेट दिमाग में थी वो रात को 8 बजे फॉर्म फिल करने बैठे एंड नाउ द सर्वर्स वॉज क्लोज्ड। सो बी केयरफुल। 5th यानी 15 आप दिमाग में रखो लास्ट डेट को। चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 16 को लास्ट डेट है, उसके बाद 21 को क्या होगा, जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, रिजेक्ट है या एक्सेप्टेड है, ये डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्टेटस टैब पे जो लॉगिन बना रखा है वहाँ पे। और कुछ भी अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन विच यू हैव प्रोवाइडेड बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द एम्स एप्लीकेशन, देन दे विल रिक्वेस्ट यू कि टू करेक्ट योर ऑल द डिटेल्स, टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टिल 24th of August। तब तक आपको टाइम मिलेगा। देन 28th of August तक फाइनलाइजेशन ऑफ द सेंटर्स, मतलब सारे सेंटर्स कहाँ पे एग्जामिनेशन है ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, रोल नंबर हो जाएंगे, एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे वेबसाइट पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, MCQ टेस्ट है, वो होने वाला है नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर में, 2 सितंबर। फिर आपका सितंबर तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एंड अक्टूबर में आपको ज्वाइनिंग का लास्ट डेट है। सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। एप्लीकेशन फीस विच यू हैव टू सबमिट फॉर दिस एप्लीकेशन इज़ 2000 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। सो किसी भी मोड में आप ये एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये फाइनली सबमिट होगा। अब देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। सेंटर्स जो होंगे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और NCR रीजन में होंगे, एक ही शिफ्ट में होगा। इंग्लिश में लैंग्वेज मोड होगा आपका एग्जामिनेशन का। ऑब्जेक्टिव टाइप्स MCQ होने वाले हैं। तो एक एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश होगी 30 मार्क्स की, और सब्जेक्ट रिलेटेड 40 मार्क्स यानी 70 मार्क्स का होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1:3। उसके बाद कट ऑफ रिलीज होती है और जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा। दैट इज़ गुड। अब बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, डू नॉट स्किप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर going to the registration and before final submission. See, this is the summary and number of seats. What does this mean? This column, seats available to all students, all candidates. These seats have fund available in the project. ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इनमें अगर आप अप्लाई करते हैं, ये उन लोगों को देखना है जिनके पास जो नॉन नेट स्टूडेंट हैं, जो गेट नहीं है, नेट नहीं है, JRF नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको ये FA वाली सीट्स देखनी है बिकॉज उनको फ़ंड चाहिए, उनको फेलोशिप चाहिए। सो अगर आप नॉन नेट हैं तो इस सीट्स को देखें, और अगर आप नेट वाले स्टूडेंट हैं, JRF वाले स्टूडेंट हैं, तो आप दोनों सीट्स देख सकते हो। ये बेसिकली JRF वालों के लिए ही है। ये जो OF है, जिनके पास JRF है, खुद की फेलोशिप है, और वो लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। एनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोस्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी, कैंसर में कोई काम करना चाह रहा है, माइक्रोबायोलॉजी में कोई काम करना चाह रहा है, न्यूक्लियर मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, स्टेम सेल्स पे अगर कोई काम करना चाह रहा है, यहाँ एम्स में बहुत अच्छा काम होता है स्टेम सेल्स पे। सो टोटल 121 सीट्स आर देयर ओवरऑल, 61 and 61।
फाइन, अब ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिफोर रीडिंग दिस टेबल प्लीज डोंट प्रोसीड। ये टेबल के अंदर दे हैव क्लियरली मैंशन दैट्स द कोड FA, जो आपका खुद का फाइनेंस है, सॉरी फंडिंग अवेलेबल, मतलब प्रोजेक्ट फंडिंग है FA, और OF आपका ओन गवर्नमेंट फंडिंग है यानी JRFO। तो यहाँ पे FA एनाटमी के अंदर एक सीट है, तो एक सीट के अंदर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है दैट मस्ट बी वेरी क्लियर, लाइफ साइंस, मेडिकल एनाटमी, मेडिकल फार्माकोलॉजी और एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी। सो एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, जो लोग काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कहाँ अप्लाई करें, तो दीज टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर फॉर यू। ये देखिए प्रोजेक्ट टाइटल है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपके क्वेश्चन और सब कुछ इसी से होने वाले हैं। सिमिलरली OF के अंदर आप ये देखिए लाइफ साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नैनो साइंस सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो इस पे काम कर रहे हैं लाइक दीज आर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल और क्रायो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इमेजिंग। तो इस तरीके से आपको अपने डिपार्टमेंट वाइज OF या FA कैटेगरी है उसमें क्या एलिजिबिलिटी है ये चीज़ ज़रूर देखना है, बिकॉज ये कोड आपको डालना पड़ेगा। दिस इज़ द कोड, सी दिस इज़ द कोड, प्रोजेक्ट कोड विच यू हैव टू फिल। और जो आप प्रोजेक्ट कोड फिल करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ उसी सीट के लिए एलिजिबल हैं। सो बहुत ध्यान से ये टेबल को देखना, बिकॉज इसी टेबल के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। कार्डियक बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, सो इस तरीके से उन्होंने सारा डिपार्टमेंट का बहुत ही डिटेल में दे रखा है। Now move on to the next, to the general eligibility criteria for the PhD course, that is the open candidates. If you are from the medical background, then you must be MBBS or BDS, fine. And if you are from the nursing qualification, then you must be holding MSc degree with minimum 55% marks. In nursing specialty will also be eligible for the PhD admission in College of Nursing. Now medical, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 2 साल की, और जो MSc होल्डर्स हैं उनके पास MTech, BAMS ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब स्पेशल वेटेज दे रहे हैं ये लोग नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को जिनके पास जॉइंट CSIR, UGC, नेट फॉर JRF है, ICMR, DBT, JRF, SRF, ठीक है। ये कोई भी अगर फेलोशिप्स हैं तो ये आपको स्पेशल वेटेज देंगे, सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी ऑफ सीट्स जो OF वाले हैं वो बताया, वो दोनों जगह ले सकते हैं, बट जिनके पास कोई भी फंडिंग नहीं है वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं वहीं पे एडमिशन ले सकते हैं। तो कोड्स बहुत प्रॉपरली डालिएगा, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो ना। उसके बाद आपको ये पूरा फिल कर देना है। और PhD के बारे में ये जनरल दिया है, कोर्स वर्क होगा 6 मंथ पीरियड का, 5 इयर्स का टोटल आपका एक्सटेंशन होता है, 5 इयर्स का टोटल ये लोग बोल रहे हैं, 6 महीना एक्सटेंशन यानी 5.5 ईयर्स के अंदर आप इसको ख़त्म कर देंगे सब कुछ एम्स से। मोड ऑफ सिलेक्शन जो बताया, फर्स्ट आपको स्टेज 1 और 2 जो 30-40 मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपका टोटल होगा, फिर जो मिनिमम मार्क्स होंगे उसको देखा जाएगा और उसके बेस पे कट ऑफ स्कोर जो है एटलीस्ट 35% मार्क्स इन स्टेज 1, स्टेज 2 टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3। तो इस स्टेज 3 में आपका फाइनल इंटरव्यू होने वाला है और उसके बेस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। और अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं, ये सारे सर्टिफिकेशन हैं, सो ये जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इतना है, तो ये लास्ट 2 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, ये याद रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इन्होंने ये भी बोला है कि जो मास्टर्स के लोग हैं अगर वो 16/8 तक अपनी मास्टर्स की डिग्री नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ऐसे होता है कि आप लोग फाइनल ईयर में हैं, नेक्स्ट 3-4 महीने में रिजल्ट आएगा तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इस केस में आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन की है। सो प्लीज़ बी केयरफुल फॉर दैट। अगर इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, नॉन मेडिकल हैं, तो आप भी अवेलेबल अप्लाई कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा वेटेज मिलने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसको रजिस्ट्रेशन कर लो बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम है। और अगर किसको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एम्स, रिगार्डिंग like the PhD from AIIMS or the departments, then you can consult me. All overall I can say वहाँ से जो भी PhD करते हैं, the scope, the limitations are like very good. आपको सैम्पल लोड नहीं है, रिसर्च वर्क का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स में,
So the place is very good overall. I can highly recommend to apply this form. फीस की अगर देखें इन्होंने बात की है तो दे रखा है फीस, तो आप देखने के बाद शॉक्ड हो जाओगे. लाइक द फीस इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल. कुछ भी फीस नहीं लगनी है कोर्स फीस. तो आप ये सोच लो कि आप जो एडमिशन लेने वाले हो कुछ भी पैसा नहीं लगना है. जस्ट आपको फेलोशिप मिलेगी और रिसर्च करनी है. रिसर्च पे जितना भी आपको स्पेंड करना है यू कैन गो हैड. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट. एनी अदर डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो. दीज आर द डिटेल्स. जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरीके के विंडो मिलेगा और इस तरीके से आपको फॉर्म प्रोसीड करना है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट then please let me know. Join our Telegram group in order to clear your doubt. This is the best unique group research group which is active 24/7. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.